70 के दशक के आखिरी वर्षों में एक छोटे भारतीय कस्बे के बाहर रेलवे ट्रैक के पास एक छोड़ी हुई लकड़ी की झोपड़ी कुछ बच्चों का गुप्त ठिकाना थी। कर्ण दुबला, पतला और अपनी हाथ से बनी लकड़ी की गिटार को हमेशा संभालता रहता था। ओंकार की आंखों में एक असाधारण साहस चमकता था, मानो वह दुनिया के अंधेरे को पहले से पहचानता हो। मनोज गोल, मटोल, खिलखिलाने वाला लड़का था, जिसकी हंसी अक्सर उसके डर को ढक लेती थी। यशिका इस समूह की इकलौती लड़की सब में सबसे निडर थी, किसी भी चुनौती के सामने अडिग। एक दिन उन्होंने मिलकर एक मोटी नोटबुक बनाई और उसका नाम रखा भविष्यवाणी की किताब। उसकी एक पन्ने पर उन्होंने एक अजीब सा चिन्ह बनाया, एक बड़ी आंख जिसके भीतर एक हथेली उभर रही थी। उन्हें यह बस खेल लगता था, लेकिन इस प्रतीक में कुछ ऐसा था जो उनके बचपन को एक अनजानी दिशा की ओर धकेल रहा था। शाम होने पर वे किताब को हाइडआउट के पीछे मिट्टी में गाड़ देते हैं। किसी को नहीं पता था कि इस किताब का दफन होना उनके बचपन का अंत और एक भयावह भविष्य की शुरुआत है। साल बीतते हैं। दिल्ली की भीड़, धुएं और शोर के बीच अब कर्ण एक छोटी सी किराना दुकान चलाता है। उसका चेहरा थकान से भरा है, लेकिन दिल अब भी नरम है। उसकी भतीजी काव्या, एक तेज तर्रार किशोरी, दुकान में उसकी मदद करती रहती है। तभी शहर में अजीब पोस्टर चिपकने लगते हैं, उसी आंख और हथेली वाले चिन्ह के। धीरे धीरे शहर की हवा में एक अनजाना डर घुलने लगता है। एक रात टीवी पर एक नकाबपोश आदमी उभरता है। लोग उसे मित्र कहते हैं। मंच पर खड़ा उसका सिलहूट ही सब देख पाते हैं, पर उसकी आवाज शहर में फैलते अंधकार को और गहरा कर देती है। इसके बाद एक रहस्यमयी बीमारी पूरे देश में फैल जाती है। लोग सड़क पर गिर रहे हैं, डॉक्टर हजमत सूट पहनकर दहशत में दौड़ रहे हैं। कर्ण अपने पुराने टीवी के सामने खड़ा डर और हैरानी से भर जाता है। क्या यह वही भविष्य है जिसे उन्होंने कभी कल्पना में लिखा था? फिर एक रात आसमान कांप उठता है। दिल्ली के ऊपर एक विशालकाय धातु का रोबोट प्रकट होता है। उसकी हर चाल पर इमारतें हिलने लगती हैं, धूल और मलबे से शहर भर जाता है। लोग जान बचाकर भागते हैं। अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाती है। इसी बीच कर्ण के पुराने दोस्त ओंकार, मनोज और यशिका सालों बाद उससे मिलते हैं। वे चारों एक ऊंची इमारत से आग में जलती दिल्ली को देखते हैं। उन्हें एहसास होता है भविष्यवाणी की किताब कोई बच्चों का खेल। इस अराजकता के बीच काव्या जालों सी सड़कों में चलती है, जहां दीवारें मित्र के पोस्टरों से भरी हैं। उसकी आंखें अब डर से नहीं, साहस से चमकती हैं। वह गुप्त प्रतिरोध संगठन से जुड़ जाती है। आखिरकार एक तबाह स्कूल के ऑडिटोरियम में कर्ण और काव्या मित्र का सामना करते हैं। टूटी खिड़कियों से आती धूप धूल में खो जाती है। पीछे दीवार पर वह पुराना चिन्ह हल्की रोशनी में चमक रहा है। और जब मित्र अपना नकाब हटाता है, उनकी सांसें रुक जाती हैं। वह कोई और नहीं, उनके बचपन का ही दोस्त था।